बहुत लोगों को कमेंट्स के अंदर जवाब दिया होगा कि हम उनका क्वेश्चन आशीष वाले व्लॉग में उठाएंगे। आशीष कौन है? इसमें क्या है कि ना फर नहीं है मेरे पास ऊपर, पर ये तो मैं तो इसको ये मानता हूँ कि अगर 4 लोग आपको गाली दे रहे हैं या बुराई कर रहे हैं तो आप करीबी के बहुत करीब हो। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम कालरा फैमिली फ्रॉम एडमिंटन। सही बोला है मैंने? एडमिंटन, ठीक है? एडमिंटन, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले अपॉलॉजीज, कई दिनों से व्लॉग नहीं आया है क्योंकि हमेशा ये नहीं होता है ना कि आजा शाम होने आई, मौसम ने ली लड़ाई। कभी कभी बिल्कुल समझ नहीं आता किस बात पे हुई है लड़ाई और फिर ये मानने में नहीं आई। ऐसा कुछ नहीं है, इनको बातें बनाने का बस शौक है। थोड़ा सा वो भी था और थोड़ा टाइम नहीं था। हाँ, टाइम वाला जो फैक्टर है ना, एक्चुअली वो कम था, लड़ाई वाला ज्यादा था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देर आए, ठीक कहते है, हैं देर आए दुरुस्त आए। ठीक है। तो आज का वीडियो फोकस्ड है कि विंटर्स की हमने रेडीनेस कैसे करनी है जब हम कनाडा में आते हैं, राइट? कि हम किस तरीके से हम अपने कपड़ों को मतलब कि प्रिपेयर करें, या कौन से कपड़े लें, कौन सी जैकेट, ग्लव्स, एक्सेसरीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब कुछ बताएंगे आज हम आपको। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, हमें इतना प्यार दे रहे हो आप लोग, इतना मोटिवेशन दे रहे हो आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, राइट? एंड आवर यूट्यूब फैमिली इज गेटिंग बिगर, और उसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी बड़ी हो रही है, राइट? मैंने बहुत लोगों को कमेंट्स के अंदर जवाब दिया होगा कि हम उनका क्वेश्चन आशीष वाले व्लॉग में उठाएंगे, तो उसकी प्रेपरेशन ऑन द गो है। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी था, सॉरी, कि आशीष कौन है, तो आप उसके लिए जो हमारा पीछे वीडियो बनाया था, कौन से वाले वीडियो पे था वो? लास्ट वाले वीडियो पे, लास्ट में था। तो प्लीज वो भी देखें, तो उससे आप अप टू डेट रहेंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो बता देते हैं कि आशीष हमारे दोस्त हैं। हाँ, आशीष हमारे दोस्त है बेसिकली इंडिया के अंदर, और वो एक्चुअली कंसल्टेंट है, पर मेरे लिए फ्रेंड है। उन्होंने कभी मेरे को एज अ मतलब ना मैंने उनको कंसल्टेंट ट्रीट किया, ना उन्होंने मुझे एज अ कस्टमर। ही हेल्प मी एज अ फ्रेंड, बट इज अ वेरी वेरी वंडरफुल गाय, राइट? और बहुत जल्दी हम उनके साथ ना एक वीडियो लेके आएंगे जो कि थोड़ा सा लंबा होगा, लेट मी टेल यू, क्योंकि उसमें इतने सारे क्वेश्चंस आए आप लोगों के, और मैं नहीं चाहता हूं कि एक भी क्वेश्चन मिस हो आप लोगों का, राइट? सो वो बहुत जल्दी आने वाला है। और वो क्वेश्चंस का आंसर हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसमें एक्सपर्टीज आशीष की है। हाँ, तो हम चाहते हैं कि वो राइट आंसर आपको दे, राइट, करेक्ट आंसर दे। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं कि विंटर्स के अंदर हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए अपने कपड़ों से रिलेटेड, राइट? सो हाँ जी, कुछ कपड़े तो आप लेके आते हैं इंडिया से, तो वो तो ठीक है, पर जो यहाँ के वेदर के हिसाब से जैकेट्स होती हैं, मेनली जैकेट्स होती हैं, जो लेयरिंग तो आप ले आते हैं इंडिया से, हुडीज हैं, सब चीजें हैं, जैकेट्स, मेनली जैकेट्स, हाँ, और जो ग्लव्स होते हैं। राइट, एंड शी इज राइट हियर। मैं आपको बताता हूँ, मैं इंडिया में से जब हम लास्ट विंटर्स में आए, हम तिब्बत बाजार से अपनी जैकेट्स लेके आए थे। हाँ, ठीक है जी। वो जैकेट्स अच्छी चली क्योंकि हमने लेयरिंग करी। तो एक चीज हमने सबसे पहले समझी कि जैकेट जो है ना, आपकी एक अच्छी क्वालिटी की अगर हो ना, और उसके अंदर अगर आपने लेयरिंग कर रखी है, राइट, मतलब 1-2 लेयर्स पहन रखे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ सर्दी के अंदर ना, मतलब आप सर्दी आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरी जैकेट थी वो इतनी अच्छी नहीं निकली, उसमें मुझे बहुत ठंड लगती थी, एक्चुअली फ्रीजिंग लगता था। तो इसलिए मैंने अपने लिए जैकेट अलग से ली थी यहाँ पे आके, $100 समथिंग की पड़ी थी वो टाइम पे, $110 की थी, 120। हाँ, वो अभी दिखाएंगे आपको, अभी दिखाएंगे। हाँ। तो अब शुरू करते हैं कि हम सबसे पहले जैकेट से शुरू करते हैं। हाँ, ठीक है, क्योंकि आप अभी खर्चा करा के आई है मेरा, ठीक है? तो वो दिखा दो कि तुमने कितना बिल फाड़ा है मेरा। तो पिछले साल खर्चा नहीं कराया तो इस साल कराएंगे ना, और क्या, अब समझ आ गई है कब से क्या लेना है। पिछले साल खर्चा भाई साहब मत लो इन चीजों, ये ऐसे नहीं करते आपकी, ऐसी किताबें खुल जाएंगी ना, ठीक है, कि अभी बेहोशी हो जाएगी दोबारा। पर ठीक है, जा दिखा क्या क्या लेके आए हम। हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो अब आपको जैकेट दिखाते हैं। सबसे पहले मेरी जैकेट, रीजन क्या है, मजाक तो चलो अपनी जगह पे है, पर रीजन क्या है मेरा दोबारा से इस सीजन के लिए और 1-2 जैकेट लेने का, वो मैं आपको बताऊंगी क्या।
तो देखिए ये जो जैकेट है ये कैनेडियाना की जैकेट है। कैनेडियाना, हाँ। ये मेरे ख्याल $100-110 की जैकेट थी, मुझे जो याद आता है, या 120 की थी, मुझे ये ध्यान नहीं है, पर ये जैकेट वर्थ इट है। हाँ। वाटर प्रूफ, विंड प्रूफ, मोटी जैकेट है और इसके ऊपर लिखा हुआ था -26, राइट। आपने उसके ऊपर लेबल के ऊपर ना बहुत बारी लिखा होता है दिस इज गुड फॉर -26 या -30। आप ये मान के चलो कि अगर कोई जैकेट पे लिखा है ना -26 के लिए गुड है, तो आप अगर उसके नीचे 1 या 2 लेयरिंग पहन लोगे ना तो आपको ठंड नहीं लगेगी। दूसरा, इसकी जो कैप है इसके ऊपर फर लगा हुआ है, तो ये अवॉइड करता है जब बर्फ पड़ रही होती है। थोड़ा आगे तक आती है ये, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। हाँ, बहुत प्यारी जैकेट है और ये 3/4 है। ये ऐसे है, ठीक है। और इसको 2-4 चीजें विंटर जैकेट में ध्यान देने वाली होती हाँ, है। ये लंबी जैकेट है, ठीक राइट। है, ये यहाँ तक बंद हो गई। सबसे मेन चीज आप ये देखें कि गर्दन पे से यहाँ तक बंद होनी चाहिए विंटर जैकेट, और अगर यहाँ तक भी आ रही है ना तो इट्स बेटर, मोर बेटर। तो ये देखो, जब मैं इसको पहनूंगी तो ये आगे तक आता है जो इसका फर है। इससे क्या होता है कि जब बर्फ गिर रही होती है तो वो सीधा मुंह पे नहीं लगेगी और इस पे टकरा के नीचे गिरेगी। तो अपने हिसाब से आप इसको थोड़ा आगे पीछे करके अपने हिसाब से कर सकते हो। अब जैसे ये जैकेट नीचे तक बंद है, ठीक है, ये बंद है और आपको बैठना तो है। मेरे को बस में चढ़ी हूँ और मुझे बैठना है, तो मैं इसको बैठूंगी तो अनकंफर्टेबल रहेगी, तो ये नीचे से ये खुलती है, ठीक है। ये नीचे से खुली और हमारे को बैठना बहुत आसानी से इसके अंदर आराम से बैठ सकते हैं। वेरी ट्रू। ठीक है। जब विंटर जैकेट लेते हैं तो ये चीज भी देखें कि यहाँ से ना विंटर जैकेट बंद हो। अब ये देखो मेरे पे ये डबल वो है, यहाँ पे भी है और ऐसे बंद है ये, तो इससे क्या होता है कि विंड अंदर नहीं जाएगी। हाँ। और आप यकीन मानो कि मैं जो ये बातें बता रही हूँ आपको, आप जब खुद फेस करते हो ना विंटर सीजन में, तो ये छोटी छोटी डिटेल्स ही होती हैं जैकेट की जो आपको बचाती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड वन। और मैंने फिर इस साल थोड़ी सी, क्योंकि ये देखो ये जैकेट बहुत ही भारी है, बहुत भारी है ये जैकेट, कम से कम कितनी हैवी है, मतलब 3-4 किलो की जैकेट है। हाँ। पर इसमें साथ बहुत दिया गया है। और मैं इसे पहनूंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं पहनूंगी। तो अब मैं थोड़ी सी लेके आई हूँ, दूसरे कलर भी लेके आई हूँ, और थोड़ी, क्योंकि हमारे पास गाड़ी भी है तो कभी कभी जरूरी नहीं है हर बारी मैं बाहर बस में तो ज्यादा ट्रैवल नहीं करूंगी, गाड़ी में जाऊंगी, तो ये इतनी जैकेट सही है। ये पफर जैकेट लिया मैंने, ये कोलंबिया की है, कोलंबिया की है, और ये है शॉर्ट पफर जैकेट। अब आप इसको देखो, ये बंद हो रही है यहाँ तक, तो ये ऐसे यहाँ तक ठंड नहीं लगेगी। आप इसको कर सकते हो ऐसे, रब निकाल लिया बाहर मुंह, अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहा और जैसे ज़्यादा ठंड लग रही है, हवा लग रही है, तो ये ऊपर कर लिया। तो इसलिए ये ऊपर तक होती है, राइट। और ये यहाँ से बंद है देखो। पर ये हमने कॉस्को से उठाई थी, ये विंटर तो जैकेट है। उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था ये विंटर क्योंकि हमारे को जैकेट है। एक्सपीरियंस हो चुका है, तो हमारे को उसको लुक एंड फील से हमारे को समझ में आ गया है कि ये हाँ। अच्छी जैकेट है। हाँ। और फिर ये कोलंबिया है, कोलंबिया इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स। गर्मी लग गई। और तीसरी स्टाइल की जैकेट है मेरी ये। इसमें क्या है कि ना फर नहीं है मेरे पास ऊपर, पर ये कवर इतना करती है कि, और ना डिटैचेबल है, ये कैप डिटैचेबल है, निकाल भी सकते हो आप इसको। ये इतनी लाइट वेट है, मुश्किल से ये 1 किलो की होगी। 1 किलो ज्यादा बोल रही है जी, आधा किलो, 750 ग्राम। हाँ, तो पर ये बहुत ही शानदार है। इसमें एक फीचर और है, ये देखो, ये ऐसे थंब निकाल के मैंने ऐसे पहन लिए अंदर से, ये पूरा यहाँ तक कवर हुआ है मेरा, ये ऐसे। और इसमें भी वही फीचर है चीज कि ना अपने साइज से एक साइज बढ़ा लें, अपने साइज से एक साइज बढ़ा लें, ताकि जब आप अंदर लेयरिंग करें तो आपको दिक्कत ना आए। राइट। अब ये भी देखो, ये बंद है यहाँ तक, ये आ गया मेरा कैप, और इसको मैंने ऐसे बंद कर लूंगी, तो मेरा नेक भी इससे कवर हो गया, पूरा हेड भी कवर हो गया। और अंदर आप ट्यूब तो पहनोगे, ट्यूब यहाँ पे कैप को बोलते हैं, जो विंटर कैप्स होती हैं। ठीक है, ये हो गई मेरी जैकेट, ये भी नीचे से खुलती है बैठने के लिए। तो जो पर्पल जैकेट है, शैली की जो पफर जैकेट है पर्पल,
वो है $90 की, और मैं ये मानता हूँ कि अच्छी डील है क्योंकि कॉस्को के अंदर मिली थी, राइट। कॉस्को, वैसे कोलंबिया की जैकेट्स महंगी होती हैं, दूसरी वाली किसी ब्रांड, अच्छे ब्रांड की है, दैट वाज जस्ट $60। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डील इन कॉस्को। तो इस तरीके की चीजें आप कॉस्को के अंदर जरूर देखें, राइट। प्लस और कोई भी बड़े ब्रांड की चीज कॉस्को में मिल रही हो तो बिल्कुल ले लें, क्योंकि वो जेन्युइन अच्छे रेट में होती है वहाँ और वो जेन्युइन भी होती है, ऑफ कोर्स। मैंने एक ये फ्लैनल की शर्ट भी ली है, जो कि अंदर लेयरिंग के लिए भी अच्छी है और वैसे पहनने के लिए भी अच्छी है, और हुडी भी। तो फॉल में ये काम आएगी मुझे। फॉल यहाँ पे सितंबर अक्टूबर का महीने को फॉल कहते हैं। और ये मैंने हुडी लिया है। हुडी देखो, ये फ्लीस है इसमें, अंदर ये सारा फ्लीस है इसके अंदर, बहुत अच्छी हुडी है। ये भी मैंने कॉस्को से ली है। ये मेरे ख्याल $15 का हुडी और शर्ट है, राइट, क्योंकि अच्छी डील्स लगी होती है, जैसे मैंने बोला। एक हम आपको ना रेन जैकेट दिखाते हैं। जैसे शैली ने ये रेन जैकेट ली थी, इसके अंदर भी फ्लीस लगी हुई है और ये वाटर प्रूफ है, विंड प्रूफ है अगेन, और ये भी वार्म है काफी। सो तो विंटर जैकेट में क्या ध्यान रखना चाहिए? विंटर जैकेट में एक तो सो विंटर जैकेट के अंदर आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप जैकेट लो, ये ना एक इन्वेस्टमेंट है। आप विंटर जैकेट को ये मत समझना कि यार बहुत महंगी है मुझे इतनी जैकेट महंगी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी दोस्त है जब आप एक्सट्रीम विंटर्स के अंदर होते हो। हम जब यहाँ पर आए थे, एक हफ्ते के बाद -45 हो गया था, राइट। लेकिन हमारी जैकेट्स वो अच्छी थी, लेयरिंग वेयरिंग की हमने, गले के अंदर हमने नेक वार्मर्स वगैरह पहने, तो उसके साथ हमारी सर्दियां तो निकल गई। लेकिन इस साल हमने इन्वेस्टमेंट करी है इन जैकेट्स के अंदर, और यकीन माने ये बहुत जरूरी चीज है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ जैकेट, जो कि मैं लेके आया हूँ। ये कैनेडियाना की है। ये ज्यादा भारी जैकेट नहीं है, इसके अंदर फ्लीस लगी हुई है। इसके अंदर भी अगर आप नोटिस करेंगे डबल रिस्ट कवरिंग है। ये बहुत वार्म, और अगर इसके नीचे मैंने लेयरिंग पहनी हो और मैं गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ, ये जैकेट मेरे लिए मोर देन एनफ है विंटर्स के अंदर, अगर मैंने लेयरिंग अच्छी की हुई है अंदर। अब हम जब बार बार लेयरिंग की बात करते हैं, तो लेयरिंग क्या है? लेयरिंग होती है जैसे आपने एक वार्म टी शर्ट पहनी नीचे, पहले आपने वार्मर पहना, फिर वार्म टी शर्ट पहनी, या इस तरीके की कोई टी शर्ट पहनी। कितना अच्छा इसके अंदर फ्लीस है। ये भी हमने कॉस्को से ली थी। फर टाइप है ये, फ्लीस नहीं फर है। $15 की थी। अच्छा, $20 की है। 20 की है, चलो 20 की है तो अच्छी है, पर 20 में भी नॉट बैड, इतनी शानदार चीज है। हाँ, और ये भी शैली मेरे ख्याल हमने 15 की ली है। हाँ, ये 15 की है। ये कितनी बढ़िया डील मिली है। लाइट है और थोड़ी सी मतलब लेयरिंग के लिए अच्छी है। प्लस इस तरीके के ट्रैक सूट्स, ये वाटर प्रूफ ट्रैक सूट्स है, विंड प्रूफ नहीं है, लेकिन इसके अंदर फ्लीस लगी हुई है। जैसे बच्चे हमारे स्कूल जाएंगे विंटर्स के अंदर, ये दिस विल सर्व एज अ लेयरिंग। स्कूल के अंदर वो बड़ी वाली जैकेट ऊपर से उतार देंगे और इसको अंदर पहन के रखेंगे, तो स्कूल के लिए भी अंदर सही रहेगी और लेयरिंग का काम भी करेगी और सेफ भी होगा। डबल वो भी हो जाएगा हुडी बच्चों को, तो प्रोटेक्शन। राइट, और इसके साथ के हम इनके लोअर्स भी लेके आए हैं जो कि सेम है। और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, टॉडलर्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार स्नो सूट होता है पूरा, मिलता है जो बहुत शानदार। बड़े बच्चों का भी मिलता है स्नो सूट, पर हमारे बच्चे पहनेंगे नहीं, इसलिए इनको ये ला के दिया। और जो लोअर्स और ये जो जैकेट्स हम लेके आए हैं, जो अपर है, ये टोटल सेट जो है ट्रैक सूट का, ये $40 का है। थोड़ा सा महंगा सोच रहे होगे आप, लेकिन ये वर्थ इट है। बहुत अमेजिंग क्वालिटी है और एडी बॉर के हैं ये, राइट। शैली का चली गई। तो मेरी ये ट्राउजर है ऑफिस की, जो मैं पहनती हूँ, कार्गो पैंट्स हैं, एक्चुअली स्नो पैंट है ये। तो ये वाटर प्रूफ है पूरी, और इसके अंदर ये फ्लीसिंग है। और ट्रस्ट मी, अल्बर्टा में कई बारी वेदर गर्मी में भी ऐसा होता है कि आपको ये स्पेशली जब रेन, और ऐसा बहुत ही कम दिन मेरे को याद आते हैं कि मैंने जैकेट पहन के और ये स्नो पैंट पहन के नहीं गई हूँ, राइट, क्योंकि ठंडा होता ही होता है, सुबह शाम की ठंड होती है, राइट। और यही हम एडी बॉर के मैं अपने लिए और दोनों बच्चों के लिए भी हमने यहाँ पर आके लास्ट ईयर खरीदी थी। ये वाटरप्रूफ विंड प्रूफ पैंट्स है और अंदर इसके फ्लीस है। आप ट्रस्ट करना भाई साहब, ये पहन के ना बिल्कुल -45 के अंदर भी हम गए हैं, हम स्नो शूज पहन के, भाई हम स्नो शूज नहीं, सॉरी विंटर शूज, हमारे को नहीं एहसास हुआ कि हम ठंडी हवा के अंदर है। ये इतनी बढ़िया चीज है। तो ये इन्वेस्टमेंट जरूर करना। ये $30 की ली थी हमने पर पीस। ये कॉस्को से ली थी। और मेरी वाली ट्राउजर का मैं लिंक डाल दूंगी, ये अमेज़न से ली थी। राइट, राइट। $54 की आई गेस ये।
राइट। और ग्लव्स दिखा दो शैली इनको, और गले का ये सब नेक वार्मर। तो ये मैंने कैप ली थी, जो यहाँ पे ट्यूक बोलते हैं इसको। तो ये देखो, ये अंदर पूरी इसके फर है, और इंडिया में भी ना मिलती हैं ऐसी कैप्स, आप लाना चाहते हैं अपने साथ तो ला सकते हैं, और यहाँ भी मिलती हैं। और ये है नेक वार्मर, सबसे जरूरी चीज सर्दियों के अंदर। आपने इसको यूं पहनना है और इससे कान भी ढके जाते हैं। बिलीव करना, इससे ज्यादा गर्माइश आपको सर्दियों के अंदर कुछ चीज नहीं देगी। क्योंकि अगर आपने जैकेट तो पहनी हुई है, अगर हवा यहां से गई ना आपको, तो आपकी ये चीज ना नम हो जाएगी। बट अगर आपने ये पहना हुआ है, इससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। हाँ, और क्योंकि मुझे ये कंफर्टेबल नहीं लगता, तो मैं इस तरीके का एक बढ़िया वुलन मफलर है ये मेरा, तो मैं इसको डाल के यहाँ से कवर करती हूँ पूरा, ऐसे करके, और फिर मेरी जैकेट की वो आ जाती है। तो मेरे को ये बेस्ट रहता है, मुझे थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू हो जाता है। राइट, क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाती है ये। हाँ। ये शैली के ग्लव्स है। और ग्लव्स आप बिल्कुल भी इंडिया से मत लेके आना, फिलहाल ले आना अगर आपको लगता है कि हाँ भाई शुरू में एकदम आते ही चाहिए होंगे, तो वो वुलन वाले ले आना। पर अगर आप यहीं से खरीदोगे तो ही फायदा है ग्लव का। और ग्लव्स में भी एक चीज है, वैरायटी होती है, हीटिंग वाले ग्लव्स भी आते हैं जिसमें बटन होता है हीटिंग का अंदर, वो आपकी चॉइस है, वो मिलते हैं सब। हाँ, लेकिन ये वाटर प्रूफ है, विंटर प्रूफ है, और आप इससे अपना मोबाइल भी स्क्रॉल कर सकते हो। मोबाइल स्क्रॉल कर सकते हो इससे। ये मेरा ग्लव्स हैं, लेडीज ग्लव्स अलग मिलते हैं, और लेडीज ग्लव्स अलग लेना, जेंट्स मत लेना। इन्होंने मुझे शुरू में वो दिलाए थे, मैंने चेंज करवाए फिर, और अपने लिए लेडीज ग्लव। तो ग्लव मेरा ये वाला खो गया था, बस में रह गया था ये, तो मेरे लिए फिर मेरे को दोबारा खरीदना पड़ा। पर ये लेडीज ग्लव अलग आते हैं कॉस्को में, और हीटिंग ग्लव्स भी आते हैं, और हीटिंग सॉक्स भी आते हैं। तो हीटिंग सॉक्स मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए हैं, पर इस बारी मैं सोच रही हूँ ट्राई करूंगी। हाँ। तो तब मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में। अदरवाइज इस तरीके की सब चीजें आती हैं। और ये देखो, ये ऐसे आपस में अब इनको पेयर अप कर दो तो खोएंगे नहीं, और मैं तो यहाँ बेल्ट पे लगा लेती हूँ इनको, राइट, लुप्पी में करके, तो ये मेरे खोते नहीं है। और वैसे भी बैग में या कहीं आप इनको फिक्स कर सकते हो। राइट। और ग्लव्स के बिना भाई बिल्कुल, ये पूरा गियर है। तो वेदर प्रूफ सॉक्स भी आती हैं, ये देखो इस तरीके की फ्लीस होती है इसमें अंदर, बहुत अच्छी वेदर प्रूफ होती हैं। पर मेरे पैर तो इसमें भी ठंडे होते हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ, इस बारी मैं ट्राई करूंगी अपने लिए वो हीटिंग सॉक्स लाके। तो कुछ चीजें और मैं दिखाना चाहती हूँ वुमेन के लिए, जैसे कि ये स्टॉकिंग्स हैं, वॉर्म है ये, और फ्लीस वाली है, ये मैं इंडिया से ही लेके आई हूँ। और कुछ लेगिंग्स हैं जो कि अगेन वॉर्म है, फ्लीस वाली, और ये ब्लैक कलर है, ये कलर है, और आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर के लेके आ सकते हैं, और वॉर्म वाली ज़रूर लेके आए। और एक मैं ये लेके आई थी इंडिया से ही, और मैंने यहाँ आके भी कॉस्को से खरीदे थे, फिला के लोअर थे वो फ्लीस वाले। तो ये भी जो मैं इंडिया से लेके आई हूँ फ्लीस वाला है लोअर। और ये जॉगर इस तरीके के बहुत सही रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं जब आपको वॉक करना होता है, कहीं जाना होता है ठंड में, बर्फ में। तो ये ज़रूर अपने साथ एक एडिशन लेके आए, और इंडिया से ला सके तो अच्छा है, नहीं तो कॉस्को में और यहाँ पे स्टोर्स में मिलती हैं चीज़ें। तो मैं लेके आई थी अपने साथ कुछ, और कुछ यहाँ पे भी खरीदे थे मैंने, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि विंटर शूज किस तरीके के होते हैं कनाडा के अंदर। ये शैली के विंटर शूज हैं, और ये मेरे विंटर शूज हैं। और इन शूज के ऊपर एक्चुअली लिखा होता है लेबल के ऊपर कि ये यहाँ पे फोकस कर, ये लिखा है यहाँ पे वेदर प्रूफ वाटर प्रूफ शूज हैं, इम्परमिएबल, मतलब कि पानी नहीं जाएगा। हाँ। और ये -26, शैली के -30 तक गुड है, मेरे -26 तक गुड है। हाँ। और इसी तरीके से हमने बच्चों के भी लिए हैं। अब खाली विंटर शूज लेने के अलावा आपको उसके बाद, जैसे कि हम कई बार बताते हैं, ये ग्रिप होती है, ये ग्रिप इस पे चढ़ाई हुई है हमने, अगर आप देखेंगे। ये ग्रिप इसलिए जरूरी है कि जब स्नो, हार्ड स्नो हो जाती है, जिसको हम ब्लैक आइस बोलते हैं यहाँ पर, हाँ। तो उस पे आप जो है मतलब स्लिप हो सकते हैं। आपने हमारा एक पिछला वीडियो देखा होगा जो शुरू के दिनों के हैं, जिसमें माइम स्लिप हुआ था और उसका नी जो है वो ट्विस्ट हो गया था, वो ब्लैक आइस पे स्लिप हुआ था। तो हम ये जरूर पहनते हैं
अपने जूतों के नीचे लगा के अगर हमने स्नो के अंदर जाना है ताकि हम स्लिप ना हो। हाँ। ये बहुत सस्ते मिलते हैं। इसका 2 का पेयर होता है $15 का। 2 का पेयर होता है, नहीं मतलब कि 15 या $20 $20 का आपको हाँ। कॉस्को में ऐसे 2 पेयर मिलते हैं। हाँ। राइट, तो जरूर ये लीजिए। बूट ट्रे है, ये हमने कॉस्को से इस बारी $10 एक और खरीदी है। हाँ, ये $10 वैसे हमारे पास पहले से 2 हैं और हमने ये इस बारी और खरीदी है एक, क्योंकि जब हम बाहर से शूज लेके आते हैं ना तो उनमें साथ में Snow, यहाँ पे स्नो और उनको जो salt। सॉल्ट डालते हैं और ग्रेवल होता है वो ना शूज के नीचे अटक के साथ में आ जाता है, तो हम तो बाहर ही उतारते हैं शूज और लाके सीधा इन ट्रेज में रखते हैं। Right। तो जो भी पानी बर्फ पिघलनी होती है वो ट्रे तक ही रहता है और घर में गंदा नहीं होगा। एग्जैक्टली। हाँ, बॉटल्स, यस। तो ये विंटर्स में यूज करने वाली बॉटल्स हैं जो कि थर्मो फ्लास्क के नाम से है। कॉस्को में मिलती हैं, बाहर भी मिलती हैं, ऐसा नहीं है। कॉस्को में मिलती हैं $40। $32 का पेयर। $32 का 32 का पेयर है। पैसे मैं खर्चता हूँ ना भाई साहब, इसको थोड़ी पता है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। $32 का पेयर आता है, मतलब 2 बॉटल आती हैं उसमें और थर्मो फ्लास्क के नाम से है ये। इसमें 24 आवर्स तक पानी गर्म भी रह सकता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा भी रह सकता है और नॉर्मल टेम्परेचर का ही भरते हैं हम। मान लो आप एक्सट्रीम विंटर्स के अंदर कहीं हाँ। बाहर निकल रहे हो ना, तो ये आपका पानी जमेगा नहीं उसके अंदर। कहने का मतलब ये है, मतलब क्योंकि फ्रीज नहीं होगा। अगर आप ये बॉटल लेके बाहर जाओगे ना तो ये फ्रीज हो जाएगी। बिल्कुल। और फिर आप उस पानी को पी तो सकते बिल्कुल। तो मतलब मेरे उन भाइयों के लिए जिनको बर्फ की जरूरत पड़ती है स्मॉल लगाने के लिए, उनके लिए बड़ी आसानी है। पानी की बोतल बाहर ले जाओ, अभी बर्फ हो जाएगी 1 मिनट वाह में। वाह वाह, फिर उसमें से निकालेंगे कैसे बर्फ को? एक ब्लेड ले जाओ साथ में, बस यूं कट मारना है और सीधा गिलास में। फिर वो भाई अपने साथ बर्फ जमाने वाली ट्रे लेके घूमे। पर इतनी ठंड के अंदर बर्फ की जरूरत पड़ेगी क्यों? मैं भी ये सोच रहा हूँ। हाँ, कैसी क्यों बातें कर रहे हैं हम। खैर सॉरी, इसको लेकिन एडिट मत करियो। लेकिन इसमें पानी नहीं जमेगा। तो ये है थर्मो फ्लास्क, और जैसे कि आप देख रहे हो कि ये पेयर में ही आते हैं। ये कॉस्को से लिया हुआ है, ऐसे 2 का पेयर था ये। हाँ। और कंबुका कंपनी का है, तो ये कॉस्को में हर बारी मिलता ही है। मिलता ही है। और जैसे कि आप देख रहे हो ये पेयर मिलता है, क्योंकि तो अच्छा कलर उसने हथिया लिया है, बेकार कलर मुझे दे दिया है और मेरा इसके ऊपर कोई जोर है नहीं। तो ये लेकिन बेकार कलर कहाँ से है? लेकिन तो ले ले फिर। नहीं, मेरा ठीक है। हाँ, देख लो। तो इसके अंदर लीक नहीं होगा, गरम का गरम और ठंडे का ठंडा रहेगा। तो आपको कॉफी वगैरह ऑन द गो लेके जानी है, ये आप लेके जा सकते हैं। और ये है लंच पैक्स, ये बच्चों को हम इसमें खाना पैक करके देते हैं। और मैंने इसको कैसे यूज करते हैं ये मैंने अपने वीडियो में बताया है, तो आप Right। प्लीज वो वीडियो देखना। हाँ। मैं उसमें आपको लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। राइट, ये थी हमारी छोटी सी कोशिश आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके से विंटर्स के लिए यहाँ पर प्रिपेयर करना चाहिए। और इस साल हम वेल प्रिपेयर्ड हैं। ऑफ कोर्स हो सकता है जब आप जैसे ही आएंगे, जैसे हमारे पास पहले 2 महीने के लिए गाड़ी नहीं थी, तो आपको बसेस के अंदर ट्रैवल करना पड़ सकता है। राइट, अच्छा तो ये होगा कि अगर आप यहाँ पर आए तो आप कोशिश करें कि आप फरवरी के महीने के अंदर ही आए। डोंट कम इन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्योंकि ये लीन पीरियड होते हैं, बहुत ठंडे पीरियड होते हैं। लीन पीरियड मैं इसलिए बोल रहा हूँ जॉब पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इस समय ना बिल्कुल ठंडा होता है मामला। तो फरवरी मिड से थोड़ा सा मामला उठना शुरू होता है जॉब मार्केट का। तो अगर आप आ रहे हैं तो एक्सट्रीम विंटर्स में ना आए। अगर आपको आना ही है एक्सट्रीम विंटर्स में तो इस तरीके से प्रिपेयर होके आए। और इसी कोई स्टूडेंट है, उसका इंटेक है, वो तो आना ही पड़ेगा। वो तो आना ही पड़ेगा। पर हाँ, अगर पीआर वाले जैसे हैं तो वो थोड़ा सा उसको डिले कर सकते हैं। कर सकते हैं। और कुछ एक लोगों ने काफी घटिया कमेंट किए थे हमारे ब्लॉग के ऊपर, कई ब्लॉग्स के ऊपर। कोई बात नहीं। तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे को 2000, 5000, 10,000 लोग प्यार करते हैं। अगर उसमें से 1-2 लोग इस तरीके से हाँ। हमारे को कमेंट कर भी रहे हैं, तो मैं तो इसको ये मानता हूं कि अगर 4 लोग आपको गाली दे रहे हैं या बुराई कर रहे हैं तो आप तरक्की के बहुत करीब हो। हाँ। तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट हमारे को बहुत मोटिवेट करते हैं। और राहुल सबको जवाब भी देते हैं। और मैं सबको जवाब भी देता हूँ भाई, मतलब ये कह नहीं सकता कोई। एंड बाकी का कोई टाइम रह गया तो प्लीज बताना कि इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं जरूर दूंगा। एंड बाकी का टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। बाय बाय। वाइफी मैन। तेरे को तंग करके कहाँ जाना है भाई साहब? एक बात, एंड होने से पहले 1 मिनट कट मत करियो भाई साहब। जब शिवजी नहीं जीत सके पार्वती से तो मैं क्या जीतूंगा भाई साहब? और आप कमेंट करके बताना क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। तभी तो वो शिव जी है ना। अबे तो भाई साहब आप बताना, ठीक है? लेकिन गुड बाय फ्रॉम एडमिंटन। मिलते हैं अगली बार। बाय। थैंक यू।